90.4 FM रेडियो अरावली पर आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। और आज का हमारा विषय है योग में बढ़ते रोजगार के अवसर। और इस विषय को आज हम जानने वाले हैं डॉक्टर रमेश कुमार, प्रोफेसर योग विज्ञान विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से। सर, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बाबा रामदेव, महर्षि चवन, बाबा केदारनाथ आदि योगियों, ऋषियों और तपस्वियों की भूमि पर आपका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। एक योग उभरता हुआ क्षेत्र है, तो इसमें क्या रोजगार के या कैरियर की संभावना हो सकती है बच्चों के लिए, इस पर आप अपने विचार जरूर रखें सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर धनबीर जी। सर्वप्रथम मैं रेडियो अरावली 90.4 के श्रोताओं का अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं। और आपने जो आज का विषय लिया है ये बहुत ही समसामयिक विषय है। और सर्वप्रथम इसको शुरू करने से पहले मैं जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे ऋषि महर्षि हैं, महर्षि चवन जी और बाबा केदारनाथ जी, उन सभी तपस्वियों, योगियों को मैं प्रणाम करना चाहूँगा। और आधुनिक समय में जो योग ऋषि हैं स्वामी रामदेव जी, उनके भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर धनबीर जी। सर्वप्रथम मैं रेडियो अरावली 90.4 के श्रोताओं का अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं। और आपने जो आज का विषय लिया है ये बहुत ही समसामयिक विषय है। और सर्वप्रथम इसको शुरू करने से पहले मैं जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे ऋषि महर्षि हैं, महर्षि चवन जी और बाबा केदारनाथ जी, उन सभी तपस्वियों, योगियों को मैं प्रणाम करना चाहूँगा। और आधुनिक समय में जो योग ऋषि हैं स्वामी रामदेव जी, उनके भी सूक्ष्म उपस्थिति को मानकर मैं प्रणाम करना चाहूँगा। और आज योग का जो प्रचार प्रसार है, योग में बढ़ते हुए रोजगार के अवसर हैं, वो सारे के सारे महान योगियों, संतों और तपस्वियों की ही देन है। और जिसमें आज के माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत विशेष योगदान है, स्वामी रामदेव जी का योगदान है। तो इस विषय में जो हम रोजगार की बात कर रहे हैं, वो रोजगार अनेक क्षेत्रों में योग के माध्यम से हम रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, विद्यालय का क्षेत्र हो, कॉलेज महाविद्यालय का क्षेत्र हो, विश्वविद्यालय का क्षेत्र हो, हॉस्पिटल का क्षेत्र हो, या स्वयं को स्वस्थ बनाने के लिए हो। आज विभिन्न फैक्ट्रियां, पिकनिक स्पॉट्स, कारखाने, अभिनेता, राजनेता, ये सभी योग करते हैं। और अनेक योग के अनंत क्षेत्र हैं जिसमें हम अपना कैरियर बना सकते हैं, रोजगार को प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, कहा भी जाता है कि योग सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन पद्धति है, रोगियों के लिए औषधि है, जो विद्यार्थी है या खिलाड़ी है उनके लिए ऊर्जा का स्रोत है, और जो आध्यात्मिक लोग हैं उनके लिए मोक्ष और मुक्ति का मार्ग है। तो आदरणीय सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कौन सी कक्षा के बाद हम योग में अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है डॉक्टर धनबीर जी। योग की पढ़ाई मैं समझता हूँ कि ये तो गर्भ से ही शुरू हो जाती है। जैसे अभिमन्यु, महाभारत का उदाहरण सबके सामने, सब जानते हैं कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना संरचना जो है वो गर्भ में ही सीख ली थी जी। तो योग की पढ़ाई तो गर्भ से ही शुरू हो जाती है। लेकिन आज हम यदि कक्षा के उसमें देखते हैं तो आज CBSE ने भी 12वीं में योग को सब्जेक्ट के रूप में लिया है, स्किल सब्जेक्ट के तहत 11वीं और 12वीं लिया है, 11वीं 12वीं में। और उसके उपरांत जो है हमारे विश्वविद्यालय में और देश के अनेक विश्वविद्यालयों में BA योगा और BSc योगा भी हो रही है। कुछ विश्वविद्यालयों में 10वीं के बाद और 12वीं के बाद भी सर्टिफिकेट कोर्स भी योग में हो रहे हैं। योगा थेरेपी के सर्टिफिकेट है, योगा मेडिटेशन के सर्टिफिकेट हैं। हमारे यहाँ भी 12वीं के बाद एक 3 मंथ्स का सर्टिफिकेट है, 6 मंथ का सर्टिफिकेट है, BA इन योगा है। और BA के बाद यदि कोई अदर स्ट्रीम में भी BA करके आता है किसी भी विषय से, तो उसके लिए MA योग भी और MSc योग भी आज देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में चल रही है। जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई हमें कि 10वीं के बाद भी कोई सर्टिफिकेट कोर्स करके भी एक अच्छा थेरेपिस्ट बन सकता है, असिस्टेंट बन सकता है योग में। और साथ में 12वीं किसी भी स्ट्रीम से बच्चा हो, चाहे वो मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, कॉमर्स का स्टूडेंट हो या आर्ट्स का स्टूडेंट हो, वो भी योग में BA BSc करके एक अच्छा कैरियर बना सकता है। आपने बताया कि अगर वो ग्रेजुएट है अलग स्ट्रीम से तो भी वो MA MSc करके योग में कैरियर बना सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि किस तरह का कैरियर वो बना सकता है आफ्टर 12th। जैसे किसी बच्चे ने योग में 1 साल का डिप्लोमा कर लिया है या ग्रेजुएशन के बाद उसने डिप्लोमा कर लिया है, तो किस किस फील्ड में संभावना है उसके लिए? सबसे पहली संभावना तो स्वयं को अनुशासित करना है, स्वयं को अपने अंतर्निहित शक्तियों को जो है विकसित करना है। और स्वयं स्वस्थ रहेगा तो वो समाज को भी स्वस्थ रखेगा जी। तो सबसे पहले आप अपने आप को मेंटेन करते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। दूसरा, आप जब सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, डिप्लोमा करते हैं,
तो डिप्लोमा करने के बाद आप अपना सेंटर खोल सकते हैं। सेंटर खोल के आप अपने आसपास के समाज को स्वस्थ कर सकते हैं, जो आज बहुत जरूरी है और आवश्यक भी है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का विजन भी यही है कि योग के माध्यम से हम जो है पूरे समाज को स्वस्थ करें। बाबा रामदेव जी भी यही कहते हैं। और जो हमारा लाखों करोड़ों का खर्चा मेडिकल पे लगता है, दवाइयों पे लगता है, उसको हम बचा सकते हैं अपने घर के लिए भी और अपने समाज के लोगों के लिए भी। ये सबसे पहला कदम तो ये है। दूसरा जो कदम है, जिस प्रकार हरियाणा सरकार ने गांव-गांव में योगशालाएं खोली है, गांव-गांव में योग के सेंटर खोले हैं, उनमें भी आप योग का प्रशिक्षण दे सकते हैं, योग के शिक्षक बन सकते हैं। उसके साथ साथ जो है मेडिकल्स में, डिस्पेंसरी में भी योग टीचर्स की नियुक्ति हुई है, और वो जो है बाद हम योग में अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया पर्सन है डॉक्टर धम्बीर जी। योग की पढ़ाई मैं समझता हूँ कि ये तो गर्भ से ही शुरू हो जाती है। जैसे अभिमन्यु, महाभारत का उदाहरण सबके सामने, सब जानते हैं कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना संरचना जो है वो गर्भ में ही सीख ली थी जी। तो योग की पढ़ाई तो गर्भ से ही शुरू हो जाती है। लेकिन आज हम यदि कक्षा के उसमें देखते हैं तो आज सीबीएसई ने भी 12वीं में योग को सब्जेक्ट के रूप में लिया है, स्किल सब्जेक्ट के तहत 11वीं और 12वीं लिया है, 11वीं 12वीं में। और उसके उपरांत जो है हमारे विश्वविद्यालय में और देश के अनेक विश्वविद्यालयों में बीए योगा और बीएससी योगा भी हो रही है। कुछ विश्वविद्यालयों में 10वीं के बाद और 12वीं के बाद भी सर्टिफिकेट कोर्स भी योग में हो रहे हैं। योगा थेरेपी के सर्टिफिकेट है, योगा मेडिटेशन के सर्टिफिकेट हैं। हमारे यहाँ भी 12वीं के बाद एक 3 मंथ्स का सर्टिफिकेट है, 6 मंथ का सर्टिफिकेट है, बीए इन योगा है। और बीए के बाद यदि कोई अदर स्ट्रीम में भी बीए करके आता है किसी भी विषय से, तो उसके लिए एमए योग भी और एमएससी योग भी आज देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में चल रही है। जी, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई हमें कि 10वीं के बाद भी कोई सर्टिफिकेट कोर्स करके भी एक अच्छा थेरेपिस्ट बन सकता है, असिस्टेंट बन सकता है योग में। और साथ में 12वीं किसी भी स्ट्रीम से बच्चा हो, चाहे वो मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, कॉमर्स का स्टूडेंट हो या आर्ट्स का स्टूडेंट हो, वो भी योग में बीए बीएससी करके एक अच्छा करियर बना सकता है। आपने बताया कि अगर वो ग्रेजुएट है अलग स्ट्रीम से तो भी वो एमए एमएससी करके योग में करियर बना सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि किस तरह का करियर वो बना सकता है आफ्टर 12th। जैसे किसी बच्चे ने योग में 1 साल का डिप्लोमा कर लिया है या ग्रेजुएशन के बाद उसने डिप्लोमा कर लिया है, तो किस किस फील्ड में संभावना है उसके लिए? सबसे पहली संभावना तो स्वयं को अनुशासित करना है, स्वयं को अपने अंतर्निहित शक्तियों को जो है विकसित करना है। और स्वयं स्वस्थ रहेगा तो वो समाज को भी स्वस्थ रखेगा जी। तो सबसे पहले आप अपने आप को मेंटेन करते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। दूसरा, आप जब सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो डिप्लोमा करने के बाद आप अपना सेंटर खोल सकते हैं। सेंटर खोल के आप अपने आसपास के समाज को स्वस्थ कर सकते हैं, जो आज बहुत जरूरी है और आवश्यक भी है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री का विजन भी यही है कि योग के माध्यम से हम जो है पूरे समाज को स्वस्थ करें। बाबा रामदेव जी भी यही कहते हैं। और जो हमारा लाखों करोड़ों का खर्चा मेडिकल पे लगता है, दवाइयों पे लगता है, उसको हम बचा सकते हैं अपने घर के लिए भी और अपने समाज के लोगों के लिए भी। ये सबसे पहला कदम तो ये है। दूसरा जो कदम है, जिस प्रकार हरियाणा सरकार ने गांव-गांव में योगशालाएं खोली है, गांव-गांव में योग के सेंटर खोले हैं, उनमें भी आप योग का प्रशिक्षण दे सकते हैं, योग के शिक्षक बन सकते हैं। उसके साथ साथ जो है मेडिकल्स में, डिस्पेंसरी में भी योग टीचर्स की नियुक्ति हुई है। और वो जो है, जो रोगी वहाँ दवाई लेने के लिए आते हैं, चाहे वो एलोपैथी की दवाई हो, चाहे वो आयुर्वेद की दवाई हो, चाहे वो अदर कोई मेडिसिन हो, वहाँ भी योग शिक्षक है जो रोग के अनुसार योग आसनों के बारे में चर्चा करता है, योग और प्राणायाम के बारे में चर्चा करता है, बताता है। और आज हम देखते हैं कि अनेक ऑफिसों में बड़ा तनाव भरा माहौल है, तो हमारे जो इस समय में वर्कआउट करने की क्षमता जो खत्म होती जा रही है, तनाव बढ़ता जा रहा है, तो अनेक ऑफिसों में, चाहे वो सरकार का ऑफिस हो, चाहे वो प्राइवेट ऑफिस हो, उन सब में भी योग के टीचर्स को अपॉइंटमेंट दी जा रही है। और अपने ऑफिसर्स की या अपने एम्प्लॉय की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए योग, ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास कराया जा रहा है। जी बिल्कुल, आजकल तो देखा है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट्स में भी योग ब्रेक होता है। आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या कोई संस्थान, व्यायामशालाएं, डिस्पेंसरीज, और हरियाणा में तो पिछले काफी लंबे समय से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में योग विशेषज्ञ लगे हुए हैं। और साथ में जो कोचिज हैं, जैसे दूसरे खेल के जो कोच होते हैं, यानी फुटबॉल है, कबड्डी है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है, इस तरह ही योग के भी कोचिज लगे हुए हैं। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बच्चा योगासन खेल में एज ए कोच या एज ए प्लेयर
कैसे अपना भविष्य बना सकता है? योगासन खेल के लिए भारत सरकार ने स्कूल नेशनल गेम्स और ऑल इंडिया इंटरनेशनल गेम्स को प्रमोट करने के लिए प्रत्येक वर्ष जो है पूरे भारतवर्ष पर प्रतियोगिताएं होती हैं। सीबीएसई गेम्स योगा स्पोर्ट्स की अलग से प्रतियोगिताएं होती हैं। ऐसे ही कुछ एसोसिएशंस भी हैं, भारत योगासना है, इंडियन योगा फेडरेशन है या अदर एसोसिएशंस हैं जिसमें भारतीय ओलंपिक संघ ने मान्यता दी हुई है, भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने मान्यता दी है। उसके माध्यम से भी खेलो इंडिया में भी अभी योग आ गया है और एशियाड में भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से योग को खेल के रूप में खेलो इंडिया और एशियाड गेम्स में भी योग का पदार्पण हो गया है और वही सारी सुविधाएं योग के छात्रों को मिलती हैं जो एक अन्य गेम, जैसे आप एथलेटिक्स को ले लीजिए, आप कुश्ती कबड्डी को ले लीजिए, तो योग के छात्र भी डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप योग कंपटीशन, योग प्रतियोगिता में भाग लेकर के आप स्टेट लेवल पे और स्टेट लेवल में स्थान प्राप्त करके नेशनल लेवल पे जा सकते हैं और नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे भी जा सकते हैं। और वो सारी सुविधाएं हरियाणा सरकार और भारत सरकार आज योग के खिलाड़ियों को भी दे रही है जो अन्य खेलों को प्राप्त होती है। जी, योग में ग्रेडेशन भी होता है क्या? जी, योग में ग्रेडेशन भी होता है। हरियाणा खेल विभाग चंडीगढ़ से ग्रेडेशन भी प्राप्त होती है और ये सरकार के ही अथक प्रयास हैं कि योग के माध्यम से आज हरियाणा पुलिस में भी बड़े बड़े अफसरों पे लगे हुए अलग से पूरे विश्व में ये जोत जली है और सभी लोग आज योग की तरफ आशा लगाए बैठे हैं क्योंकि आज पूरा संसार रोगों से त्रस्त है और उन रोग मुक्ति के लिए योग करना चाहता है। इसलिए आज योग के रोजगार का क्षेत्र केवल भारत ही नहीं है अपितु पूरा विश्व है और पूरे विश्व में जो है योग के बड़े बड़े सेंटर, बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी स्थापित हो रही हैं जिनमें हजारों बच्चे जो है योग शिक्षा को प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। जी सर, और इसी का परिणाम है कि पिछले कुछ वर्षों से 2015 से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार 21 दिसंबर को पहली बार विश्व ध्यान दिवस मनाया गया। तो इससे पता चलता है कि पूरी दुनिया योग के प्रति सचेत हो रही है, जागरूक हो रही है। तो प्रिय श्रोताओं, आज आप सुन रहे थे डॉक्टर रमेश जी को, जो बहुत ही अनुभवी है, जिन्होंने योग में ग्रेजुएशन की है, मास्टर किया है और पीएचडी भी योग में की है और अभी अपने सानिध्य में बच्चों को अनुसंधान करा रहे हैं, रिसर्च करा रहे हैं योग के क्षेत्र में ही। और मैं सुन डॉक्टर धर्मवीर यादव, गांव सलूनी, आपके महेंद्रगढ़ जिले का ही निवासी हूं और मैं भी पिछले 8 वर्षों से इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर रेवाड़ी में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूं। और अपने महेंद्रगढ़ जिले की अगर मैं बात करूं तो महेंद्रगढ़ जिले में लगभग 50 योग सहायक लगे हुए हैं जो अलग अलग गाँवों में व्यायामशाला में योग सिखाते हैं। इसके अतिरिक्त जो डिस्पेंसरी है आयुर्वेद की, उनमें भी योग के इंस्ट्रक्टर लगे हुए हैं जो योग सिखाते हैं। इसके अतिरिक्त सेंटर जो स्कूल्स होते हैं या जवाहर नवोदय विद्यालय जो होते हैं, प्राइवेट जो स्कूल्स हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट हरियाणा के स्कूल हैं, उनमें भी योग के टीचर लगे हुए हैं या आगे प्रयास सरकार का जारी है। तो बहुत ही अच्छा कैरियर विकल्प है। मतलब बच्चा जो है वो अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रख सकता है और एक अच्छा कैरियर भी बना सकता है। इसके अतिरिक्त जो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट, अगर महेंद्रगढ़ हॉस्पिटल की बात करें, नारनौल हॉस्पिटल की बात करें, तो यहाँ पर भी योग विशेषज्ञ लगे हुए हैं। यानी एलोपैथी के साथ साथ योग का विशेषज्ञ भी आयुर्वेद की तरह, होम्योपैथी की तरह अपनी सेवाएं वहाँ दे रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। सर, आपका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने इतना कीमती समय हमारे रेडियो अरावली को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो अरावली परिवार को और सभी श्रोताओं को। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। गाते रहो, गुनगुनाते रहो, रेडियो अरावली 90.4 FM बजाते रहो।